मुझे ये बताएं, ये एरिया जितना भी बना हुआ है नहीं है ना, फिर आप तो आपने रोड पे लगा दी। आप सही है, आप सही पे लगाया, क्यों लगाया हुआ क्या? ये क्यों लगा हुआ यहाँ, क्यों लगा हुआ? हम भी लगा रहे। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आज मैं उठाऊंगा मुद्दा पीआईबी का। सवाल ये है कि इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर जो दुकानों के बाहर, हम इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, पर दुकानों के बाहर जिस तरह ठिये पतारे लगा दिए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि रोड ट्रैफिक जैम हो जाता है। बात कर रहा हूँ मैं पीआईबी की एक मेन गली की, जो ये मेन बाजार कहलाता है। बाजार का नाम है मीना बाजार। सवाल ये है कि इस बाजार के अंदर अगर आप देखेंगे दुकान के बाहर जिस तरह पतारे ठिये लगे हुए, क्या डीएमसी केएमसी को नज़र नहीं आता? क्या इसका इफेक्ट वो एम्बुलेंस जो यहाँ से गुजरती है उसको निकलने में जो 5 मिनट जान बचाने के होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं? खुदारा हमारा फ़र्ज़ है इस चीज़ को हाईलाइट करना, और इक़्तिदार में बैठे हुए जो आला लोग बैठे हुए हैं उनको ये बताना कि अगर ये गलियों के अंदर पतारे हटा दिए जाएँ तो यकीन करें ये रोड खुल सकता है। बात करेंगे यहाँ की आवाम से भी, और बात करेंगे यहाँ पर इस वक्त मौजूद है क्राइम रिपोर्टर पीआईबी के ईस्ट के, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इश्यूज़ क्या क्या है। कामरान, अस्सलाम वालेकुम। कामरान, ये बताओ कि आखिर पीआईबी का इशू क्या है, और सबसे बड़ी बात जो ट्रैफिक जैम होता है 5 से लेकर जो 9 का टाइम होता है, इसमें इतना ट्रैफिक होता है कि अगर कोई एम्बुलेंस भी यहाँ से गुजर रही है तो वो फंस जाए। आखिर किसका कसूर है और क्या समझते हो क्या बेहतर हो सकता है? तकरीबन तो आदिल साहब इसमें कसूर जो है तो दुकानदारों का भी है, और पीआईबी सोसाइटी का भी है, डीएमसी का भी है, और केएमसी का भी है। वजह यह है कि दुकानदार 500 रुपये के एवज़ अपनी दुकान के आगे ठिये लगवाते हैं, और उसके बाद केएमसी डीएमसी वाले जो हैं टोकन मनी के तौर पे इनसे पैसे लेके जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस भी 5 से 10 से 15 से 20 रुपये जिस तरह का जिस ठेले वाले से पैसे चलते हैं इस तरीके से वो लेके जाते हैं। यहाँ पर इशू सबसे बड़ा ये है कि दुकानदार खुद अपनी दुकान के आगे 500 रुपये महीना यानी कि 15,000 रुपये ठिये से लेते हैं, और अगर उनकी 25 से 30,000 रुपये की दुकानदारी है, किराया है उसका, तो वो 15,000 रुपये ठेले वालों से कमाते हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर ठिये पतारे हटा दिए जाएँ तो दुकानदार भी अफेक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे अफेक्ट, क्योंकि दुकानदार तो पहले ही अपनी दुकानदारी कर रहा है, और ये जो ठेला माफिया है ये अपना कोई ना टैक्स देती है ना कोई बिजली का किराया देती है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे दुकानदारों की बिजली से अपना कारोबार कर रही है। हाँ, चले आज जानते हैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा हम सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है जवाब तो चाहिए, क्योंकि जवाब लेना, सवाल करना हमारा ही काम है, और जवाब देना उन लोगों का फ़र्ज़ है जो गैर कानूनी काम करवाते, चाहे वो दुकान की सतह पर हो, चाहे वो फिर इक़्तिदार के लोगों का हो। चलते हैं और मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं कि आखिर ये क्यों करते हैं। बाहर जो ठिये लगते हैं क्यों लगते हैं? दुकान के बाहर ठिये लगते हैं इसलिए लगते हैं कि अपने रोजगार के लगते हैं। नहीं तो आप लोग महीना चार्ज कर रहे हैं ना, पर डे चार्ज भी तो करते हैं आप? नहीं हम लोग फ्री में लगा देते हैं आप। आपको पता है आपके फ्री लगाने से जो एम्बुलेंस फंसती है, जो ट्रैफिक फंसता है, उसका लोड पड़ता है रोड पे। कभी आपने ये महसूस किया कि गलत है या सही है? गलत है। केएमसी वाले लेते हैं, केएमसी वाले लेते हैं। दुकान तो आपकी है ना? दुकान तो हमारी, हम किससे लड़ेंगे बोलो? क्यों आपने कभी केएमसी, कौन, अच्छा क्या नाम है केएमसी के अफसर का, क्या नाम है जो लेता है? भाई ये जब आते हैं सब भाग जाते हैं। सब भाग जाते हैं, तो जब वो उनको देख के भाग सकते हैं तो आप भी तो यहाँ हैं, उनको भगाएं। देखिए हंसने की बात नहीं है, आपका कोई प्यारा होगा अगर उससे एम्बुलेंस में ना तो आपको तकलीफ का एहसास होगा। खुदारा कोशिश करें कि दुकान के बाहर ना लगाएं। हम कोशिश करेंगे केएमसी के अफसरान से भी बात करें कि आखिर इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन। चले मजीद देखते हैं। लेकिन आपने कोई बाहर चीज़ लगवाई भी नहीं है, क्या वजह है जो दुकानदार इस चीज़ में बाहर ठियेबाजियाँ लगवा देते हैं, क्यों ऐसा होता है? वजह डिस्प्ले और लोगों को अट्रैक्शन चाहिए होती है, और इसी काम के लिए करते हैं। गैर कानूनी काम नहीं है ये सर, अब ये तो अब उनसे पूछे जो कर रहे हैं। मैं खुद तारीफ़ कर रहा हूँ कि आपकी दुकान के बाहर नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग भी ये लगवाते हैं क्या गलत काम नहीं है? आपको भी पता, मुझे भी पता है, सब एक दुकानदार कर रहे हैं, ये एक रूटीन बनी हुई है, एक सिलसिला बना हुआ है। सुना है इसके एवज़ पैसे भी चार्ज हो रहे हैं? ये मुझे नहीं पता सर, ये दुकानदार ज़्यादा। मैं दुकानदार से बात करूँ, आपकी दुकान है ये पतारे क्यों लगे हुए? ये अभी माल आया है, रखे हैं, अभी अंदर ले लें। 80% ट्रैफिक जैम होता है इन चीज़ों की वजह से। हम लोग नहीं लगाते, आज इत्तेफाक से लगाया हुआ है कि दुनिया लगा रही है तो हम भी लगा रहे हैं। चले ये आप कमिट करेंगे, आप रेगुलर नहीं लगाते? इंशाल्लाह। दुकान की फुटेज दूंगा, और मैं केएमसी के डायरेक्टर से भी कहूँगा कि खुदारा अगर पीआईबी के अंदर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो उसको रोका जाए। चलते हैं मजीद देख के। ये पता नहीं क्यों बाहर लगे हैं दुकान? ये बस ये तमाम स्टॉल रौनक वगैरह के लिए लगाते हैं। बाकी रौनक की वजह से आपको पता है कितना रोड जो ट्रैफिक का रोड है वो जैम हो जाता है, आप लोग को ये नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है, फिर लोग ये पार्किंग इशूज़ आता है इधर। एक बात मुझे बताएं, अगर उस पर यहाँ से कोई एम्बुलेंस गुजर रही है, उसमें अगर आपका कोई प्यारा है और ट्रैफिक की उस जगह ना मिले, आपको कैसा लगेगा? ये आराम से गुजर जाते हैं। मैं 99% यहाँ से गुजरता हूँ, मुझे कभी भी ट्रैफिक ऐसा नहीं मिला कि मैं आराम से गुजर।
आप कैसे कह सकते हैं? पर गैर कानूनी काम तो गैर कानूनी है। सबका हट जाएगा, हम भी हटा लेते कोई। बस सबका हट जाए तो आप भी हटा लेंगे। अच्छा, इसमें KMC और TMC वाले आते हैं? नहीं, जब आते हैं तो हट जाते सब। नहीं आते, मतलब जब आते हैं तो हट जाते हैं ना रोड हट जाते हैं। और जो रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं लोग आपसे? नहीं, हम तो कुछ भी नहीं देते। आप फ्री फंड में KMC की जो डोमेन है उसको यूज़ कर रहे हैं? क्या रोड तो आपका नहीं है ना, रोड तो KMC और TMC के दूध में आता है। आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये फ्री में यूज़ कर रहे हैं। रोड भी बनवा लो ना, KMC का दूध में आता है, सारे काम कर बोले ना, जो काम नहीं हो रहा बोले। हाँ ना, रोड भी बनवाओ ना आप यार, सारे काम करो। आए दिन गाड़ी के सस्पेंशन हमें खराब होते हैं, बनवाने पड़ते हैं। रोड बनाओ, कारो, पूरा मुल्क का सबको पता है मेरे भाई, सारे सत्यानाश जो हो रहा है सबको पता है। पूरे कराची में जगह जगह हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ लग रही है, हर चीज़ हो रही है, सब पता है सबको। पूरे कराची में गैर कानूनी पार्किंग हो रही है तो इसलिए हम भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, तो सबके साथ ही है ना जो चीज़ है। फिर मैं सबके साथ हटे। मैं तो कल आज ही अभी हटा लेता हूँ, सब तो हटे। ये तो मसला बराबर। सर, हम कोशिश करेंगे खुद से तो ही आगे बेहतरी आएगी। सब कर लिया हमने। आप करके देख लिया तो इसका मतलब आज जब सब नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। बस बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब बात यह है कि चोर कौन है? अवाम खुद चोर है, दुकानदार खुद चोर है, या वो KMC के लोग चोर है? सवाल अवाम खुद बताए। अस्सलामुअलैकुम। क्यों लगाया हुआ आपने ठिया बता रहा बाहर? ये बाहर क्यों लगा हुआ रोड पे? ये क्यों लगा हुआ है? जानना चाह रहा हूँ क्यों लगा हुआ है। रिश्तों की है ये हरारत, उम्मीद का है ये रंग, इस कड़े वक्त में सब है एक दूसरे के संग, एक घूंट ताजगी का देता है कितना सा, दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। पैसे कोई ले रहा है आपसे इसके? नहीं, फ्री में लगा हुआ है। आपको पता है ये गैर कानूनी जगह? अरे यार, ये लगाना गैर कानूनी पता है आपको? सवाल ये है कि KMC के वो कौन से अफसरान हैं जो इनको ये नहीं बताते कि ये गैर कानूनी है? खुदारा ये दुकानदार को बताया जाए। गैर कानूनी लगाया हुआ बाहर? जी। क्यों? सब लगाते इसलिए हमने लगाया। मैं बहुत अच्छी बात, इधर बहुत अच्छी बात आपने बोली, सब लगाते हैं इसलिए आपने लगाया हुआ। तो हम भी हटा देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि सब हटा देंगे तो हम भी हटा देंगे? हटा देंगे। तो मतलब सवाल ये है कि ये सब कौन है? आप भी सब में ही शामिल हैं। आप हटा दें, शायद वो लोग हटा दें। हम चले कल से ऐसा करेंगे, सब रिक्शे और पार्किंग शुरू हो जाती है यहाँ पे। नहीं, देखिए बात वही है कि वो पार्क कर लें या आप लगा दें। गैर कानूनी काम तो गैर कानूनी है। अगर वो लगा रहे हैं तो वो भी जुर्म कर रहा है और आप भी लगा रहे हैं तो आप भी जुर्म कर रहे हैं। ये सब हट जाए। ये सवाल ये है कि चोरी कोई भी करे, चोरी चोरी होता है। आखिर चोरी की वजह क्या है? कौन लोग पैसे ले रहे हैं आप? भाई ये मैं नहीं दे रहा। देखिए मैंने यहाँ पे जो लगाया हुआ ना, मैंने इस वजह से लगाया हुआ ताकि पार्किंग ना हो। ये देखें आपके सामने। आपने भी कहा तो नहीं पता, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। रोज की बिना पे लेते हैं? नहीं, रोज की वजह नहीं, इन्होंने महीना बांधा हुआ है। ये महीना सिस्टम, ये पतारे के जो एक कहते हैं ना कि एक पट्टा सिस्टम, ये वही पट्टा सिस्टम है। चाहे वो गैर कानूनी पार्किंग हो, चाहे वो गैर कानूनी इस तरह की रोड की जगह हो। खुदारा शर्म आनी चाहिए उन KMC के अफसरान को। ये आपने दुकान के बाहर क्यों लगवाया हुआ है? लोग आते हैं लगाते हैं भाई। आपकी इजाज़त के बगैर लगाते हैं? कोई इजाज़त से लेते हैं, कोई इजाज़त के बगैर भी लगाते हैं। तो इजाज़त किस चीज़ की? आप कौन है जो इजाज़त देते हैं? हम तो नहीं देते, वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, वही पुलिस वाले आते हैं। मंथली क्या ले रहे हैं पुलिस वाले? पता नहीं, कुछ नहीं पता। अगर आपकी दुकान के आगे मैं भी यहाँ बाइक लगा दूँ तो सबसे पहले आप चीख, मैं आपको मंथली लेते हैं आप दुकानदार से? नहीं लेते। लीजिए उनसे, आप उनसे ही पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर जिससे भी बात हुई वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, दूसरे क्यों लगा रहे हैं, हम मंथली नहीं लेते। लेकिन रोड किसी का है नहीं, और जो दे रहा है वो भी बेवकूफ़ है, और जो ले रहा है उसका सवाल बनता है जो लोग ले रहे हैं। आप तो नहीं ले रहे ना। ये बताएं कि जो बता
बाहर आपने सारा डिस्प्ले लगाया हुआ है KMC की जगह पर, क्यों लगाया हुआ? कितने ऐसे लगाया हुआ? क्यों ऐसे ही? आपके घर के बाहर अगर मैं आके गाड़ी लगा दूँ तो आप बर्दाश्त करेंगे? क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? सब जगह नहीं होगी तो क्या करें? आपकी नज़र में ये ठीक है? सब जगह सही चल रहा है, सब सही है। सब जगह चोरी हो रही तो आप भी चोरी कर रहे हैं? चोरी नहीं कर रहे थे। फिर ये क्या है? डिस्प्ले लगाया हुआ है। किस चीज़ का? आपको पता है कि नहीं, गैर कानूनी है। जो चीज़ गैर कानूनी है उसको माने कि भाई KMC को अगर आप पैसे दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? आप दे रहे हैं पैसे? नहीं, आप बगैर पैसे दिए रह रहे हैं। पुलिस को भी नहीं दे रहे, किसी को। बड़े अच्छे इंसान हैं पूरी मार्केट में, यहाँ आप बनाना चाह रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं ना वो आप भी हंस रहे होंगे। दोस्त सीरियसली बता रहा हूँ, सच बोलें, अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है इस चीज़ के तो बताएं किस चीज़ के दे रहे हैं। मैं नहीं देता किसी को। आप किसी को पैसे नहीं दे रहे? सवाल ये है कि चाहे अगर ये नहीं भी दे रहे तो गैर कानूनी जगह गैर कानूनी है, और सवाल ये कि दुकान के बाहर लगाना सही नहीं है। जी खान साहब, क्यों लगाया हुआ है बाहर? क्यों लगा भाई? क्या ये पटारा क्यों लगा हुआ है बाहर? ये तो हर वक्त लगता है। ये क्यों लगता है हर वक्त? आपकी दुकान का ऐसा तो नहीं है ना? वो गवाह जो लगाते हैं हमको नहीं पता। वो कह रहा है आपने लगवाया हुआ है, वो कह रहा है जो बंदा दुकान संभाला हुआ है। आप क्यों KMC को पैसे देते हो? पैसे देते हो KMC तो फ्री में लगाया हुआ है आपने? अभी तो आप ना कह रहे हो, कभी आते हो। खान साहब बात करो सही। ये गैर कानूनी जगह है, KMC की जगह है, आप नहीं लगा सकते। क्यों लगाते? बाजार लगा हुआ है ना, आराम ने। अब आप खड़े हो, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। सब लगा रहे हैं इसीलिए? हाँ, सब लगा रहे हैं इसीलिए लगाया ना। जब सब हटा देंगे तो आप भी हटा दोगे, यही कह रहे हो ना? तो इस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो कि जब ये जगह साफ होगी तो आप भी हटा देंगे, ऐसा ही है? तो इसका मतलब KMC ना अहल है हमारी, KMC के वो अफसरान ना अहल है जिनको ये दिख नहीं रहा, ऐसा ही है? हाँ, जब सब हटेगा तो हटाओ। ये बड़ा आसान अल्फाज है कि वो लोग, वो इंस्पेक्टर ना अहल हैं KMC के जिन लोगों को ये चीज़ नहीं दिख रही। अस्सलामुअलैकुम। आपकी दुकान के पास पतारे लगे, क्यों लगे? बस गरीब आदमी वो लगाते हैं, हम तो कुछ। तो सुना है वो 500 रुपये, गरीब आदमी से भी आप 500 रुपये ले रहे होते हैं? रुपये भी नहीं लेते, जैसे KMC वाले लेते हैं। KMC वाले तो लेते, KMC वाले तो लेते। अच्छा सर, अभी आपके लिए मैं आया हूँ। बेसिकली मेरे सामने आपने गाड़ी जहाँ लगाई है वो पार्किंग की जगह है? तो इस एरिया में पूरे में पार्किंग है कहाँ? सर सवाल ये है कि अगर नहीं है तो आप मेन रोड जाम कर देंगे। मैंने इसलिए पार्किंग लाइट ऑन करके खड़ी की है तरीके से। अच्छा, एक बात मुझे बताया, अभी एम्बुलेंस आ जाए। आप सही कह रहे हैं, पार्किंग नहीं है, ये KMC का कसूर है, आपने सही काम किया। आप पहले मेरी भी बात सुने, आप अपनी बात तो कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये एरिया जितना भी बना है नहीं है, फिर आप तो आपने रोड पे लगा दी। आप सही है, आप सही, सारे सही हैं, सब गलत है। मैंने यही पहले आप गलत है ना? सारे गलत भाई, ये नदामत होती है जो नहीं है इंसान में, ठीक है। बहरहाल आपने दुकान के बाहर लगाया हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। कल अगर KMC आती तो ये नहीं कहेगा कि हमने लगवाया हुआ है, ऐसा ही है? नहीं, मैंने नहीं लगाया। नहीं लगाया? नहीं। ठीक है। और सर बुरा नहीं मानिएगा, अगर एक पीछे एम्बुलेंस आके रुके ना, उस पर चाहे आपका हो या मेरा हो, प्यारा ये आवाम है जो कहती है कि सब कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ से PIB के लिए आने के लिए एक छोटी सी गली है। अगर उस गली के अंदर भी मैं इस तरह की पार्किंग अवेल कर दूँ और इस तरह ब्लॉक कर दूं तो सवाल ये है कि वो लोग जो PIB में आ रहे हैं वो किस तरह आएंगे, और ट्रैफिक जाम क्यों ना हो, क्योंकि कोई रूल एंड रेगुलेशन तो PIB में कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं है। वो कहता है कि दूसरा कर रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर सवाल वहीं आता है कि आखिर इस चीज़ को कौन देखेगा? यहाँ तंग ज़रूर है, लेकिन खुदारा आपका फ़र्ज़ बनता है कि गैर कानूनी काम ना करें। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये छोटी सी गली है जिसके बाहर गाड़ी लगा दी गई। चलते और मज़ीद बात करते हैं। आपकी दुकान के बाहर कोई ठिया बता रहा नहीं है, क्या वजह? आप भी तो लगाए, लोगों ने भी लगाया हुआ है। नहीं, मैंने पार्किंग की वजह से नहीं लगाया, रोड है ना जो, इसकी वजह से कि गाड़ियाँ टर्न होती हैं तो जाम हो जाता है रोड। अच्छा, आप समझते नहीं है कि जब ये रोड टर्न हो रहा है तो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है ये गलत तरीके से लगी हुई है? हाँ, ये गलत तरीके से लगी हुई है। आखिर इस चीज़ को कौन ठीक करेगा आप लोगों में से? ये तो यहाँ का ऑनर होना चाहिए जो वो सही करेगा। बेसिकली काम तो KMC और DMC का बनता है इस तरह का। कभी आप लोग ने उनसे बात करने की कोशिश की है? नहीं, हमने नहीं करी अभी तक के। मतलब अपनी दुकान को क्लियर रखते हैं? बस हम नहीं, हाँ ये क्या मैसेज देंगे KMC के लिए? भाई इसको सही करें, ये जाम चलता है रोड। आपके यहाँ एम्बुलेंस आती होगी, कोई परेशान बीमार होगा, वो किस तरह निकलेगा जब ये ट्रैफिक इस तरह जाम होगा? बहुत तंगी में निकलता है, बहुत जाम होता है। इस चीज़ पे परेशानी का सामना होता है? ये तो जो तकलीफ में होगा तो परेशान होगा। सवाल ये है कि मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि एम्बुलेंस किसी एक के लिए नहीं होती, यहाँ रहने वाले हर मुकामी परेशान हो सकता है। अगर इस तरह ट्रैफिक जाम रहेगा तो फिर कभी ना कभी किसी ना किसी को इस बात का जवाब ज़रूर अपने घर से देना पड़ेगा जब उसका प्यारा नहीं रहेगा। ठीक है। पूरी मार्केट में एक मोअज़्ज़िज़ बंदे आप मुझे मिले जो खुद चल के आए कि उन्होंने बोला भाई ये देखो असली वजूहात ये हैं। क्या वजूहात है यहाँ पे ये ट्रैफिक जाम होने की? ये देखें, सारी फुटपाथें इन्होंने कवर की हैं। जितने भी पथारे वाले या दुकान वाले हैं, इन्होंने ना पार्किंग छोड़ी है, ना औरतों बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसी भी के लिए पैदल चलने तक की जगह नहीं छोड़ी है। लोग रोड पे चलते हैं, एक्सीडेंट के खतरात होते हैं।
यहाँ पे केएमसी वाले हों, पुलिस वाले हों, कोई भी इदारे वाले हों, यानी कि जो भी कंसल्टेंट हैं इस इलाके के या जो भी इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपनी जेबें गर्म करते हैं और इनको खुली छूट दी हुई है, खुली क्लियर कह रहे हैं पुलिस वाले और केएमसी वाले, डीएमसी वाले पैसे लेते हैं। तो ये इदारे कहाँ हैं, सो रहे हैं क्या? तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं, किस बात? ये बात तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि वाकई में इदारे सो रहे हैं। अगर इदारे जागे हुए होते ना और कभी उनका प्यारा इस जगह पे फंस जाए तो जब मैं ज़रूर देखूंगा कि इंक्रोचमेंट यहाँ पर हो रही होगी, इंक्रोचमेंट हो रही होगी। जब ये पतारे लगते हैं तो यहाँ ट्रैफिक अलग जाम होता है और इसकी बिना के ऊपर रोड पे जाम हो जाता है। आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट के अफसरान को? गवर्नमेंट के अफसरान जो अच्छे अफसरान हैं यहाँ पे आए, विज़िट करें, यानी कि थाने में, केएमसी के लैंड में, जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, उनको जो नीचे के ग्राउंड लेवल के जो समझो कि इंस्पेक्टर हैं, जो भी कुछ क्लर्क है, उनको सख्ती करें कि वो यहाँ पे आके सख्तियाँ करें। रोज़ाना हर हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में विज़िट करें कि वाकई जो अमल दरामद हो रहा है या सिर्फ 1-2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए सिर्फ गाड़ी आती है, गाड़ी जाके चली जाती है, फिर वो दोबारा रोड पे आ जाते हैं। लोग यहाँ से मकानात छोड़ के शिफ्ट हो रहे हैं। पीआईबी कॉलोनी का इतना बुरा हाल है कि आप खुद जाके देख सकते हैं। बिल्कुल आप ऑन कैमरा लेके जाएँ यहाँ से वहाँ तक के पैदल चलने की जगह नहीं है, लोग यहाँ पे आते हुए कतराते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी यहीं रहते हैं। कभी आप लोगों ने कोशिश किया उनसे बात करेंगे, उनको बताएं कि ये मसले हल हो इस इलाके के? नहीं, जब डॉक्टर फारूक सत्तार के समझो कि पहले मैं बात कर दूँ, डॉक्टर फारूक सत्तार के पास कोई इख्तियारात नहीं है, वो कोई पार्ट नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट का, लेकिन इख्तियारात थे, ये हालात नहीं थे। डॉक्टर साहब खुद यहाँ पे जो है ये फ्लैट सिस्टम जो बन रहा है, पोर्शन सिस्टम हो रहे हैं, इसने ऐसी तैसी कर दी इलाके की। एक घर 1-200 गज के उसमें 6-6, 8-8 पोर्शन बने हुए। जब जहाँ पे 10 लोगों की रहने की गुंजाइश है, वहाँ पे 100 लोग रहेंगे तो सेवरेज का और समझो कि वाटर का या जो भी रोड है रखते हैं, जो भी उसका क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। और मैं फिर कहूँगा कि ये अवाम है और अवाम अपनी राय खुद देती है। और यकीन करें उन अफसरान को जो भारी एवज तनख्वाहें लेते हैं और घर में सो के सिर्फ इस उम्मीद का इंतजार करते हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि खुदारा एक दिन आपका प्यारा भी इस तरह कहीं ना कहीं मुसीबत में होगा। और तब जिस दिन आपका प्यारा इस रोड पर हुआ, उस दिन आपको एहसास होगा कि एक जान जाना पूरी इंसानियत पर बात आती है। अगर एक एम्बुलेंस के फंस के किसी के प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो खुदारा यकीन करें आपको सवाल सोचना पड़ेगा। चलते बात करते हैं क्या है जिसकी वजह से पीआईबी की आवाम कह रही है कि कैमरा हटा दें, पर ये जो रोड जाम जिन लोगों की वजह से, उन लोगों को नहीं बोला जाएगा। सवाल ये गैर कानूनी जगहों पे लगाना गैर कानूनी होता है। ये पतारे जितने लगे हुए ये गैर कानूनी है। ये जो हॉर्न की आवाज़ आप देख रहे हैं ये पूरे पतारे लगने की वजह से। आए दिखाता हूँ मजीद आपको। आपकी दुकान के पास पतारे नहीं लगे हुए, क्या वजह? हम लगने नहीं देते, हम लगने नहीं देते यहाँ पतारे। अच्छा, क्या गैर कानूनी है जिन लोगों ने लगाया भाई यहाँ पे पतारे? दुकानदार है, जिनकी दुकानदार के लगा हुआ उनसे पूछे कि गैर कानूनी। मशहूर दुकान है आपकी यहाँ पे और एक ज़माने से मैं भी खाता रहा हूँ। सवाल ये है कि ये जो पतारे टीए लगे हुए, पार्किंग लगी हुई है, गैर कानूनी नहीं है आपके इलाके में? ये दुकानदारों को चाहिए, उनको पता है ये उस इलाके में रहते हैं, वो उनको पता है ये गैर कानूनी, ये कानूनी में रोड है ही कितने छोड़ा, हमारी दुकान के आगे क्यों नहीं है? अच्छा, क्या केएमसी इन्वॉल्व है इस चीज़ में? केएमसी वाले इन्वॉल्व? ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप मीडिया वाले, रांची वाले, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, आपको पता है सब। बहुत शुक्रिया। पार्किंग क्यों लगी हुई है बाहर? ये हमें नहीं मालूम। दुकान आपकी है? अभी दुकान के बाहर कुछ हो जाए इसकी जवाबदारी आपकी है भाई, कस्टमर को। मैं यही बताना चाह रहा हूँ और सवाल भी मेरा ये, पूरे एरिया में गैर कानूनी काम लगा हुआ है, आपका नहीं, पूरे इलाके में। मैं सर ये चाह रहा हूँ कि आपकी दुकान के बाहर भी लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल लगी। इसका क्या हाल है आपकी नज़र में? क्या हाल है? पार्किंग बननी चाहिए यहाँ पे। पार्किंग बननी चाहिए ना। अच्छा, ये बताएं केएमसी के अफसरान से कभी आपने मुतालबा किया है कि भाई हमें पार्किंग बनवा के दें? नहीं, जबकि यहाँ बसेस तो खड़ी होती हैं, वो सामने पूरा एरिया खाली है। अपनी जो पार्किंग होती है सब एरिया में माल लगा। पता है क्यों? यहाँ पर जो भी राशन लेने जा रहा है, मुर्गी लेने जा रहा है, जो भी जा रहा है, ये भी बाइक लगाता है, मैं रोड पर चल जाता। फिर हमने अपने एक बंधा हुआ सब बाइक अंदर करने के लिए। सही है। और मैं खुद ज़्यादातर बाहर ही खड़ा रहता हूँ, कोई मसला ना हो। आप कोशिश करते हैं कि पार्किंग ऊपर कर ले ताकि नुकसान ना हो। आप ये देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना जाम होता है? बहुत होता है आपकी। किसी दिन हमारा कोई प्यारा किसी एम्बुलेंस में अगर फंसा हुआ तो क्या जिंदगी में आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? आप राइट कह रहे हैं, बिल्कुल। वो इंसान जो गैर कानूनी काम कर रहा है वो कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या दुकानदार कभी ये रियलाइज कर पाएगा कि मेरी दुकान के पास जगह थी, मैंने पहल नहीं की? कभी ये महसूस होता है हमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये मानते हैं कि पूरे पीआईबी के अंदर इस तरह की गैर कानूनी चीज़ें हैं? बिल्कुल हैं। अच्छी चीज़ ये है कि एडमिट करना। मेरी जितने लोगों से बात हुई, जो लोग एडमिट नहीं कर रहे, सवाल ये है कि खुदारा एडमिट करना सीखें। ये कोशिश रहती है, प्रोग्राम का नाम है जवाब तो चाहिए, और मैं सवाल हमेशा आवाम से करता हूँ। अगर आवाम गलत है तो वो खुद जवाब दे। इक़्तिदार में बैठे हुए जो ऐवानों में लोग हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि इनको पार्किंग
प्लाजा पार्किंग की चीज़ें प्रोवाइड की जाए। लेकिन अगर नहीं है तो कसूरवार आवाम नहीं, क्योंकि आवाम तो ये कह रही है हमारे पास जगह नहीं। सुबह ठिया ले रही है। जो भी पुलिस वाले सारे बुरे नहीं होते, हर इदारे के अंदर चंद काली भेड़ें ज़रूर होती है, हर इदारे के अंदर, और अगर काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलते मजीद बात करते हैं। प्रेम तो जवाब तो चाहिए ना। जब यहाँ की PIB की जो सोसाइटी उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे कुछ लेटर दिखाए जिसके अंदर 2012 से इस चीज़ की गैर कानूनी पार्किंग, गैर कानूनी ठिएबाजी के खिलाफ कार्रवाई लिखी गई है KMC के लिए, लेकिन फिर भी कोई अमल नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की तो कागज़ रद्दी में उड़ा दिए जाते हैं। धुएं के माफिक KMC, DMC या वो इदारे जिनका ये फ़र्ज़ बनता है वो सो रहे हैं। अभी गुज़िश्ता 3 महीने पहले भी एक एप्लीकेशन लगाई गई है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। खुदारा कार्रवाई करें, वरना आवाम एक दिन ज़रूर खड़े होकर आपसे सवाल करेगी। प्रोग्राम तो जवाब तो चाहिए को देखते रहें, और जो भी फीडबैक है वो आवाम ज़रूर दें, क्योंकि हमारा काम है सवाल उठाना और जवाब देना आप लोग का काम है। रिश्तों की है ये हरारत, उम्मीद का है ये रंग, इस कड़े वक्त में सब है एक दूसरे के संग, एक घूंट ताजगी का देता है कितना सा, दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।